हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धर्मेंद्र सर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार आर्ट्स क्लासेज में। तो देखिए, ये जो चल रहा है क्लास 8 का जो है लाभ और हानि का जो है यानी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो जो है आप लोग देख चुके हैं, उसमें हम लोग देखे थे प्रश्नावली 3.1 का यानी 2 तक का हिसाब देखे थे। आज हम देखेंगे 3, 4, 5, 6 तक के हिसाब जितना भी है, 7 तक इसमें है और 7 को हम टोटल देखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए हम देखते हैं आगे। कह रहा है एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि उठानी पड़ती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा? यदि पंखे को वह 630 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला देखना है। फार्मूला क्या देखना है? देखिए, यानी विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत और बटे 100 होता है। अगर हानि रहे तो 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100 होगा। यदि हमको क्रय मूल्य निकालना रहेगा, क्या क्रय मूल्य निकालना रहे तो फार्मूला हो जाएगा विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर हानि रहे तो माइनस हानि प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार से जो है होगा। तो देखिए, सबसे पहला हिसाब करा एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 510 रुपया। उसके बाद कह रहा 15% की हानि उठानी पड़ती है, यानी हानि प्रतिशत बराबर दिया हुआ है कितना? 15। उसके बाद बताइए तो दुकानदार ने कितने में जो यह पंखा खरीदा है? तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम फार्मूला बताए हैं कि विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 प्लस लाभ या माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य है 510 और गुने 100 बटे लाभ या हानि। अगर 100 माइनस हानि है तो 100 में से 15 दिया तो आपका होगा कितना? 85। काट दीजिए, 17 25 85 70 काम है। तो ये हो गया 3000 और बटे 5, 5 छके 30, 600 रुपया। कितना हो गया? 600 रुपया। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग, यहाँ पर निकल गया क्रय मूल्य कितना निकल गया? 600 रुपया। कितना निकल गया क्रय मूल्य? 600 रुपया। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो कल का भी वीडियो में हम देखे थे लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या होगा? यानी लाभ बटे क्रय मूल्य और गुने 100। लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है। तो देखिए, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो हमको सबसे पहले क्या देखेंगे? यानी हानि था तो हमको यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं बल्कि क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत निकलेगा। क्या निकलेगा? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत, हानि बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य जो है इसका कितना है? 510 रुपया। और क्रय मूल्य कितना है आपका? क्रय मूल्य पे देखिए, यहाँ हानि हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि हो रहा है, हानि कब होगा? जब हम बेचेंगे कम में और खरीदेंगे ज़्यादा में। तो ये आपका हो गया क्या? क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया कितना? 600 रुपया और माइनस विक्रय मूल्य हो गया 510 रुपया। तो 600 में से 510 रुपया गया तो कितना आपका बच गया? 90 रुपया। 90 रुपया बच गया। अब हमको निकालना है क्या? हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य और गुने 100। तो देखिए, हानि हानि कितना हो गया? 90 का हानि हुआ, 90 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका? क्रय मूल्य हम यहाँ निकाल चुके हैं 600 रुपया। 600 रुपया और गुने 100 हो जाएगा। तो ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 15 छके 90, यानी कि कितना हो गया आपका? जो हो गया 15% हो गया क्या? हानि। तो इस प्रकार से हम इसमें देखें कि पहला का जो आंसर आपका कितना आ गया है? 15% जो है आंसर आया है। और
क्रय मूल्य पूछ रहा था, तो क्रय मूल्य 600 रुपये है। चलिए, तो फर्स्ट मैथ हो गया। अब हम देखिए सेकंड वाला देखेंगे, इसको हम मिटा सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला हो गया। अब देखिए सेकंड का। सेकंड जो कह रहा है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% के बट्टे पर खरीदता है और 192, बट्टा, बट्टा का मतलब होता है छूट, बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। तो मुकेश जो है कितना खरीदता है, 20% के बट्टे पर 192 में, यानी कि क्रय मूल्य आपका दे दिया है कितना, 192 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया, 192 रुपये। छूट प्रतिशत, छूट प्रतिशत दिया हुआ है कितना, 20%। छूट दे है 20%। तो देखिए, कोई भी अगर छूट मिलता है तो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, तो अंकित मूल्य पर छूट मिलता है, और अंकित मूल्य पर जो प्राप्त होता है वही जो है वह आपका जो होता है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य पर। तो देखिए, अंकित मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर क्रय, मुकेश अपने स्पोर्ट्स दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% बट्टे पर खरीदता है, 20% बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है। तो मान लिए कि अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपया। अंकित मूल्य क्या मान लिए, 100 रुपया। और अंकित मूल्य पर छूट, कोई भी छूट दिया जाता है तो आपका अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। तो यक्स का कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, 20%। तो 100 में से 20 गया तो 80, और बट्टे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 192 रुपये। कितना हो जाएगा, 92 रुपया। तो इसका देखिए फॉर्मूला, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 और 3 8 चौक 32। तो यक्स बराबर कितना हो गया, 240 रुपया। तो इस प्रकार से हम देखें क्या कर रहा था, मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से जो है फुटबॉल गेंद को 20% बट्टे पर खरीदता और 192 रुपये में खरीदता। तो क्रय मूल्य हो गया 192, और छूट जब भी मिलता है तो अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य यक्स मान लें, तो यक्स पर 20% छूट दिए, यानी 100 में से 20 गया, 80/100 बराबर 192, और कट गया तो आपका कितना आ गया, 240 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दूसरा देखे कंप्लीट हुआ, और तीसरा हम जो देखेंगे, चलिए तो हम देखेंगे अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5। कह रहा है एक दुकानदार एक जोड़ी जूता को 1250 रुपया अंकित करता है और ग्राहक को खरीदने पर 20%। देखिए, जो भी छूट देगा वो आपका किस मूल्य पर देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो 20% की छूट देता है, और छूट देने के बाद दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो जूते का क्रय मूल्य क्या होगा, ये कह रहा है कि जूते का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए, यानी अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है कितना, 20%। और जब अंकित मूल्य पर छूट मिलता है तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है कितना, 1250 रुपया, और इस पर 20% का छूट दे रहा है, यानी कि 80 और बटे 100। तो यहाँ जो हमें प्राप्त होगा, ये कौन सा मूल्य प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। काट दीजिए, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 125 अठे कितना हो गया, 1000 रुपया जो निकल गया, ये आपका कौन सा मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है छूट देने के बाद दुकानदार को 25% लाभ हो रहा है, फिर भी लाभ हो रहा है इसको कितना प्रतिशत, तो 25%, यानी कि क्रय मूल्य मान्य कौन चे, यक्स रुपया। अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है कितना, 25%, यानी कि 125/100 लाभ हो रहा है। और यहाँ जो है यानी क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बट्टे 100 बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। फॉर्मूला यहाँ देखें कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ बट्टे 100। तो क्रय मूल्य यक्स है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत 25 है, तो 25/100 बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 1000 रुपया। देखिए, तो इस प्रकार से काट दीजिए, 25 25 25 से 25 चौका 100, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यक्स बराबर कितना हो गया, 800 रुपये आपका आंसर आ गया। चलिए, ये क्लियर आपको समझ में आ गया। अब हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको आप मिटा देते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सामग्री का मूल्य है, इधर दिया हुआ है, ये सामान का मूल्य है और ये बिक्री कर है। यानी
6250 रुपया मूल्य है और उस पर बिक्री कर कितना है 4%। यानी कि बिक्री कर जो है इसमें बिक्री कर प्रतिशत जो है 4% है। बिक्री कर कितना है 4%। इसी में यानी कि 250 रुपया के समान है और इसमें बिक्री कर कितना लग रहा है 4%। तो बिक्री कर कितना होगा रुपये में ये पूछ रहा है कि बिक्री कर निकाले। तो पहला जो है 250 और इसका बिक्री कर कितना प्रतिशत 4%। तो 4/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5×5 = 25, 2×5 = 10, 2×2 = 4, यानी 5×2 कितना हो गया 10 रुपया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका दाम निकल गया, बिक्री कर कितना निकल गया 4 रुपया। चलिए दूसरा कह रहा है 300 है और 300 पर बिक्री कर 10%। 300 का 10%, तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दहें के कितना हो गया 30 रुपया निकल गया बिक्री कर। फिर 260 का है 5%, तो 260 का 5%, तो 260 का 5/100, एक जीरो से एक जीरो, 5×2 = 10, 13×2 = 26, यानी कितना निकल गया 13 रुपया। तो ये आपका हो गया कितना 13 रुपया। चौथा कह रहा है 60 रुपया का, ये रुपया है प्रतिशत में, 60 रुपया का 2% है। तो 60 का 2/100, एक जीरो से एक जीरो, 2×5 = 10, यानी 6/5। तो हम कह सकते हैं 5×1 = 5 और 5×2 = 10, 1.20 रुपया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ तक के जो है आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है।